सोना, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है, उसे लेकर एक बड़ी ग्लोबल बैंक की रिपोर्ट ने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सोना इतिहास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन दूसरी तरफ चेतावनी भी दी गई है कि इस बड़ी तेजी से पहले सोने में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी एक ही एसेट को लेकर दो अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। सवाल यह है कि आखिर सोने को लेकर इतनी उलझन है क्यों? क्या अभी सोना खरीदने का सही समय है, या फिर निवेशकों को गिरावट का इंतजार करना चाहिए? और अगर आपके पास पहले से सोना है तो क्या आपको इसे होल्ड करना चाहिए या मुनाफा निकाल लेना चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के सोना चांदी के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर। आज MCX पर सोने का अक्टूबर फ्यूचर करीब 1,43,652 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसमें करीब 276 रुपए यानी 0.19% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी का सितंबर फ्यूचर करीब 2,18,453 रुपए प्रति किलो के स्तर पर है, जिसमें करीब 1,255 रुपए यानी 0.58% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने सोने को लेकर निवेशकों का ध्यान खींचा है। दरअसल ग्लोबल बैंक UBS ने सोने को लेकर एक तरफ लंबी अवधि के लिए बड़ा बुलिश अनुमान दिया है, तो दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। UBS का कहना है कि अगर मौजूदा परिस्थितियां बनी रहती है तो सोने की कीमत जून 2027 तक $5,200 प्रति आउंस के स्तर तक पहुंच सकती है। लेकिन इसके पहले कीमतों में गिरावट का जोखिम भी बना हुआ है और सोना करीब $3,850 प्रति आउंस तक नीचे जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट की आशंका क्यों जताई जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का फेडरल रिजर्व और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता। दरअसल सोना ऐसा निवेश है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशकों को बॉन्ड और दूसरे फिक्स्ड इनकम विकल्प ज्यादा आकर्षक लगते हैं। इसका सीधा असर सोने की मांग पर पड़ता है। यही वजह है कि UBS मानता है कि अगर फेड लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखता है तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। वैसे भी 2026 की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में करीब 5% की गिरावट आ चुकी है। जनवरी में सोना $5,500 प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी है, वो भी समझिए। UBS लंबे समय के लिए सोने पर भरोसा क्यों जता रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी। मौजूदा समय में कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। दूसरी तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने करीब 289 टन सोने की खरीदारी की है। UBS का मानना है कि अगर केंद्रीय बैंकों की खरीदारी हर तिमाही करीब 300 टन के आसपास बनी रहती है तो सोने को $4,000 प्रति आउंस के ऊपर बने रहने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा दुनिया में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, अनिश्चितता, महंगाई की चिंता और डॉलर में कमजोरी भी सोने के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। हालांकि यहाँ एक चिंता भी है। आम निवेशकों की तरफ से सोने की मांग पहले जैसी मजबूत नहीं रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में गोल्ड बार और कॉइन की मांग घटकर 360 टन रह गई है। वहीं गोल्ड ETF में निवेश भी पहले के मुकाबले कमजोर हुआ है। यानी फिलहाल सोने की कहानी में दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, महंगाई और वैश्विक तनाव सोने को सपोर्ट दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऊंची ब्याज दरें और कमजोर निवेश मांग कीमतों पर दबाव बना रहे हैं। अब आगे सोने की दिशा काफी हद तक अमेरिकी फेड के फैसलों पर निर्भर करेगी। अगर फेड ब्याज दरों को स्थिर रखता है और 2027 की शुरुआत में कटौती शुरू करता है तो सोने में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कम ब्याज दरों के माहौल में डॉलर कमजोर हो सकता है और निवेशक फिर से सोने की तरफ लौट सकते हैं। भारत के निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप लंबे समय के लिए सोने में निवेश कर रहे हैं तो UBS की रिपोर्ट संकेत देती है कि सोने की बड़ी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बड़ी तेजी से पहले गिरावट भी आ सकती है। यानी UBS की रिपोर्ट का संदेश साफ है, सोने में लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सोना बढ़ेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि बड़ी तेजी से पहले सोना कितना नीचे जा सकता है। क्या आपको लगता है कि सोना 2027 तक $5,200 का स्तर छू पाएगा, या इससे पहले एक बड़ी गिरावट आएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।